हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी न्यू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम इस गरारे और शरारे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, और वो भी बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप अपने घर भी इसको ट्राई कर सकते हो अच्छे से, जैसे मैंने बनाया है। तो आपको सबसे पहले आनी चाहिए अच्छे से सिलाई। तो हम बताएंगे आपको, ये जो लेस है इसको हम पहले पाँचों पे लगाएंगे। और हम अब जो मैंने ये कपड़ा जो लिया है जॉर्जेट का है, ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। तो हम इसको पहले 2 फोल्ड करते हैं, इस तरह से किनारों को मिलाते हुए 2 फोल्ड करके हम अच्छे से इसको इस तरह से रखेंगे। और चाहो तो आप इधर से ही फोल्ड कर सकते हैं, इधर से भी। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा इधर से फोल्ड करूँगी। ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। तो 4 फोल्ड इसको हम इस तरह से रखेंगे। और अब हम सबसे पहले जो जहाँ पे हम इलास्टिक डालते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया है। आप चाहो तो 2 इंच का भी लगा सकते हो, अगर आप पतली इलास्टिक डालो जब। ठीक है, मैं इसमें चौड़े डालूँगी तो मैंने 2.5 इंच का लगाया है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन एक लाइन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन करने के बाद इस तरह से हम नेक उसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो लंबाई लेते हैं वो है हमारे 16 इंच। तो इस तरह से हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 18.5 इंच। ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट रहता है उसकी। ठीक है, जितनी आपकी लंबाई है आप उतना रखना। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसमें आसन लगाऊंगी अलग से। तो इसके लिए हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ से हम ऊपर की तरफ को आसन ज्वाइन करेंगे। तो इसके बाद हम पहले ये कर लेते हैं, इसके जो नीचे के दोनों पार्ट हैं अब उनको हम कटिंग करेंगे। तो ये जो दोनों किनारे हैं इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से दोनों को मिला के इसको डबल करना है। और पूरे कपड़े को इसी तरह से किनारियों को मिलाते हुए रख कर आपको इसकी लंबाई नाप लेनी है, पहले कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ पाँचे की जो लंबाई है वो रहेगी 23 इंच, 23 इंच। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको पूरे को किनारियों को इस तरह से जॉइन करते हुए अच्छे से इसको 4 फोल्ड करना है। इस तरह से मिलाएंगे। पहले कोई भी पार्ट नीचे ऊंचा ना रहने चाहिए, न दोनों पाँचे ऊंचे नीचे हो जाएंगे। तो पहले हम अच्छे से सेट करेंगे इसको 4 फोल्ड में, चारों पार्ट को अच्छे से रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसको 4 फोल्ड करके रखा है इस तरह से ये। अब इसको हम बीच में से कटिंग करेंगे। जो हमारे दोनों पार्ट जुड़ रहे हैं उनको दोनों को हम अलग अलग करके रखेंगे। इस तरह से दोनों पाँचों को कटिंग कर लेंगे बीच में से। अब हमने कटिंग कर ली है इसकी। अब हम इसमें से एक पाँचे को निकालते हैं और एक को हम हटा देते हैं अलग। तो ये जो है, अब इनका जो हमारा नीचे का घेर है वो बहुत अच्छे से बहुत सारा जगह, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत अच्छा था। 3 मीटर कपड़े में बहुत अच्छा गरारा होता है नॉर्मली। ठीक है, और ये जो है ऊपर का पार्ट है जिसमें मैं आसन लगाकर इसको अच्छे से सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैं आसन लगाने की तरीका बताती हूँ। तो इस तरह से हम इसको कपड़े को ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हम आसन को इस तरह से रख कर सिलाई लगाएंगे। तो देखो, इस तरह से चार पार्टों को हम इस तरह से ही जॉइंट करना है। दोनों को मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर इसको उल्टा रख कर और आसन को ऊपर करके अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। और इधर से भी हम इसी तरह से उल्टा करके इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम नीचे की जो चुन्नट डालकर इस तरह से, जैसे हम सलवार में प्लेट डालते हैं वैसे हम इसकी प्लेट डालेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि प्लेट जो है वो एक तार हो, ज़्यादा बड़ी छोटी ना हो, ताकि फिर लुक थोड़ा सा अलग लगेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लेटों को एक जैसे ही डालना है। तो हम पहले इसकी जो पार्ट है इसको हम सीधा करके रखेंगे, ऊपर के पार्ट को इस तरह से। और ये हमारे नीचे के पार्ट हैं, तो हम इसको ऊपर उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। उल्टा कर रख कर इस पर दोनों पाँचों को इस तरह से जॉइन करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसी को भी हम इसी तरह से जॉइन करेंगे।
तो हमने दोनों पाँचों को सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। इसको सिलना बहुत आसान है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो में और भी अच्छे से बता पाऊँ। तो इस पर हम दोनों लेस को मतलब इस तरह से पाइचों पे जो सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए, इस तरह से लेस लगानी है। जो नट वाली जो सिलाई होती है वो नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों पाइचों पे इसको इस तरह से सिलकर पूरा करेंगे। और ये हमारी दोनों तरफ से अच्छे से हमने सिल लिया है डबल सिलाई लगा के, ठीक है। अब हम इसकी जो किनारी है नीचे की, तो हम पहले चलो इसको पहले सीधा करते हैं, वो उल्टा करते हैं, सॉरी। उल्टा करने के बाद तो अब हमारी जो किनारी है हम इसको एक ही बार फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसकी जो किनारी है वो उधड़ने में मतलब उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने एक ही बार फोल्ड करा है। चाहो तो आप 2 बार भी फोल्ड कर सकते हो। तो मैंने दोनों किनारे कर लिया है। अब हम यहाँ से दोनों पैचों को जॉइंट भी कर लिया है इस तरह से, ठीक है। तो इसको जॉइंट करने के बाद अब हम इसके जो अंदर अस्तर लगाएंगे उसकी कटिंग हम अलग से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड करके इसका कपड़ा रखेंगे, जैसे हमने उसकी मेजरमेंट में मतलब जितना भी अपना नाप था उसी हिसाब से हम इसका भी कटिंग करेंगे। जितना उसका नाप लिया था उतना ही इसका रखना है, छोटा बड़ा नहीं रखना है, फिर सिलने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी जो पूरी लेंथ है वो है 38 इंच, और जो रहेगी इसकी वो रहेगी 37 इंच, मतलब 37 इंच, ठीक है, टोटल सिलकर। तो यहाँ पे मैं आसन का लेती हूँ 12 इंच पे इस तरह से चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई लूँगी वो लूँगी मैं 14 इंच पे, जितना हमने उसमें लिया था। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन करेंगे सीधा, और इसी तरह से। और जो नीचे के जो पाँचे हैं वो मैं यहाँ पे 11 इंच के रखूँगी, क्योंकि थोड़ा खुला रहना चाहिए, इसलिए इस तरह से रखेंगे आसन से, और नीचे 11 इंच पर, ठीक है। तो इस तरह से हम एक लाइन करेंगे तिरछी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले कटिंग कर लेते हैं, जैसे हम प्लाजो की कटिंग करते हैं वैसे ही आप इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसमें भी आसन ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से आसन को हम जोड़कर दूसरी तरफ से भी हम ज्वाइन करके इसको पूरा करेंगे, और हम नीचे के जो पाँचे हैं इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे नीचे से पलट कर, ठीक है। अब हमने इसके दोनों पाँचों को पलट लिया है। अब हम इसके दोनों पाँचों को बंद करते हुए इस तरह से आसन तक सिलाई लगाएंगे दोनों में, और ये सिलाई हमारी हुई कंप्लीट। अब हम इसको सीधा करके रखेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद अब हम लेते हैं अपना गरारा जो हमने पहले सिल रखा है अपना, ठीक है। इसको हम उठाएंगे, इसको मतलब हटा के इसमें, और इसको एक पाँचे को हम उठा के इसके अंदर घुसाएंगे इस तरह से, और दूसरे पाँचे को हम दूसरे पाँचे में डालेंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों पाँचों को दोनों पाँचों में डालकर हम ऊपर से अच्छे से दोनों को मिलाएंगे, जिससे अच्छे से हमारा ये अंदर घुस जाए इस तरह से। तो ये हमने अंदर इसके अस्तर को कर दिया है, और हम यहाँ से दोनों कपड़ों को इस तरह से रखना है साथ के साथ, और यहाँ से हम अपना नेफा फोल्ड करेंगे जिसमें हम लास्टिक ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पूरे को सिलाई लगा लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा 1.5 इंच के ना हमने लास्टिक के लिए छोड़ा था, तो वहीं से हम इसको पिनअप करेंगे लास्टिक को, और इसमें हम डाल देंगे पूरे में लास्टिक को, हम पूरे में ऐड करेंगे अच्छे से इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई हम हो गई कंप्लीट। अब हम इसको लास्टिक को इस तरह से हम दोनों तरफ से इस तरह से खींचेंगे, और कपड़े को पूरा अच्छे से करेंगे, और यहाँ पे एक सिलाई बीच में और लगा ली है इस तरह से, लास्टिक इधर उधर नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा गरारा है वो हो गया है हमारा कंप्लीट, और इसका जो नीचे का घेर है वो आया है हमारा 2 मीटर पूरा, ठीक है। तो ये गरारा हो गया हमारा कंप्लीट, और ये जो सूट है इसकी मैं कटिंग स्टिचिंग दूसरे में बताऊंगी। तो ये है इसका फाइनल लुक, और इसका जो दुपट्टा लिया है जो मैंने आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने ये इस पर लगा लिया। आप चाहो तो जॉर्जेट का भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।